Hello students, welcome on my science classes. Today our topic is part of biology, जो कि हमारा सेकंड पार्ट रहेगा. हम इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितनी तरह का होता है और क्यों ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक सेकंड पार्ट. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है और अपने ही जैसा हूबहू अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पैदा करता है. उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन देखो, रिप्रोड्यूस मतलब सेम अपने जैसा क्या करना, प्रोड्यूस करना. डेफिनेशन देख लेते हैं. रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच individual gives rise to an offspring similar to itself. जो बच्चा वो पैदा करता है वो बिल्कुल उसके जैसा होता है. ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है जो वो बच्चे पैदा करता है वो बिल्कुल किसके जैसे होते हैं? उसके जैसे होते हैं. अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, कि रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं ऑर्गेनिज्म, क्या नीड है रिप्रोडक्शन करने की. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो लाइफ है, जो लाइफ चलती आ रही है वो क्या होगी? रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी. तो लाइफ क्या नहीं होगी? कंटिन्यू नहीं होगी. तो हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या करता है? पॉजेस कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो लाइफ की क्या करता है? कंटिन्यूटी बनाए रखता है. तो ये हमने जाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, जरूरी है. अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है. टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह का होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या होता है? जिसमें जन्म देने वाला मीन्स जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो बच्चे पैदा करेगा वो कैसा होता है? सिंगल पेरेंट होता है. ओनली वन पेरेंट होता है. जो माता पिता हैं वो दो नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है जो अपने जैसी संतान को क्या करता है? पैदा करता है. अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं जो कि क्या है? अमीबा. अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. कैसा ऑर्गेनिज्म है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. जैसे इस तरह की शेप हम मान सकते हैं अमीबा की. अमीबा के अंदर क्या होता है? डिवीजन होता है. डिवीजन होकर अमीबा क्या करता है? अपने जैसे दो सेल क्या कर देता है? बना देता है. तो इस प्रकार से अमीबा के अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन करके दो बच्चे पैदा होते हैं जो कि बिल्कुल किसके जैसे होते हैं? अमीबा जैसे होते हैं. लेकिन पेरेंट की अगर मैं बात करूं तो पेरेंट यहाँ पर कैसा था? सिंगल सेल था. कैसा पेरेंट था? सिंगल सेल पेरेंट था. अकेला था. वही माता थी, वही पिता था. तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. फिर अब हमने यहाँ ये देखा कि सिर्फ इसमें क्या हुआ? डिवीजन हुआ. किसी भी प्रकार के कोई गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें नो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स. किसी भी प्रकार की गैमेट्स की क्या नहीं होती है? फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. फिर अब सेम इससे बीच से डिवाइड होके ये सेल बनी है तो बिल्कुल जैसी ये होगी वैसी ही ये होगी. तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल कैसे होते हैं? पेरेंट के जैसे होते हैं. बिल्कुल सेम, बिल्कुल कॉपी, डुप्लीकेट होते हैं. उनके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आता है. तो इसलिए हम इसके लिए क्या टर्म यूज कर सकते हैं? क्लोन टर्म भी किस रिप्रोडक्शन के लिए यूज होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज होती है. तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होगा जिसमें टू पेरेंट होंगे, मतलब बच्चे को पैदा करने वाले दो होंगे, माता और पिता. या कह सकते हैं मेल और फीमेल. मीन्स वहां दो पेरेंट प्रेजेंट हो, वो क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. अगर हम कहें कि इसके अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर
जो मेल है वो स्पर्म सेल देता है, स्पर्म सेल देता है, और फीमेल क्या करता है, एग या क्या कहें ओवम देता है। ये स्पर्म और ये ओवम मिलकर क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। फिर ये एम्ब्रियो किस में डेवलप होता है, फोइटस में, और फोइटस किस में डेवलप होता है, ऑफस्प्रिंग में। ये प्रोसेस किस में होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो मेल ने क्या दिया, स्पर्म, फीमेल ने कौन सी सेल दी, एग सेल दी, जिसको हम ओवम भी कहते हैं। दोनों आपस में मिले, मिलने के बाद क्या बना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनने के बाद क्या बना, फोइटस, फोइटस के बाद वो डेवलप हो गया एक ऑफस्प्रिंग में या कहे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो यहां से हमें क्या पता चला कि 2 पेरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात क्या पता चली कि दोनों के गैमेट्स स्पर्म और एग क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, और एम्ब्रियो से फिर बच्चा डेवलप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब ये फर्टिलाइजेशन होती है, माँ के भी जीन्स आते हैं, पिता के भी जीन्स आते हैं, तो कुछ ना कुछ उनके करेक्टर्स में डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चा पैदा होता है वो पूरी तरीके से पेरेंट से मेल नहीं खाता। हम उसको क्या नहीं कह सकते, क्लोन नहीं कह सकते। कुछ गुण तो मिलेंगे, लेकिन कुछ गुण उस जीन म्यूटेशन के कारण क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये हमने जर्नल किसके बारे में पढ़ा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, और हमने जाना कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ को क्या करने के लिए, चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और लगातार ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहे टू बी कंटिन्यू ऑन टॉपिक। अभी हमने जाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है। अब है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे अलग अलग प्रकार का रिप्रोडक्शन करते हैं, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ए ह्यूज वेराइटी ऑफ इन ऑर्गेनिज्म, बहुत ही अलग अलग प्रकार के क्या हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, और इसलिए वो रिप्रोडक्शन के लिए अपना अपना मैकेनिज्म क्या करते हैं, यूज करते हैं, और मल्टीप्लाई होते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग अपने प्रोड्यूस करते हैं। फिर दूसरा फैक्टर क्या है कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट, हैबिटाट मीन्स घर, जहां पर वो रहता है उसको क्या कहते हैं, हैबिटाट, कि कैसे एनवायरमेंट में रहता है, कैसी जगह पर रहता है, वो फैक्टर भी रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है। इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, फिर उस ऑर्गेनिज्म की अंदर से बनावट कैसी है, अंदर से ऑर्गन कैसे हैं, वो भी इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। उसी के अनुसार वो अलग अलग प्रकार का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं रिप्रोडक्शन को। तो इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत प्रकार से होता है। तो वो हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा पार्ट 3 होगा बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन का। तो लगातार आप इस टॉपिक को देखने के लिए लगातार मेरी वीडियो देखें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।